स्टूडेंट्स, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर मैं के सैनी आपका वेलकम करता हूं फिर से। आज आप देख रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 15 और आज का टॉपिक है प्रेशर मेजरमेंट के ऊपर। प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो स्केल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। दो स्केल होते हैं यानी दो रेफरेंसेस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम प्रेशर नोट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे फ्लूइड का। तो वो दो स्केल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 एब्सोल्यूट जीरो स्केल है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? भी प्रेशर है ही नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे? कंप्लीट वैक्यूम, यही बोलोगे ना आप। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है जीरो प्रेशर, ठीक है, कंप्लीट वैक्यूम, ये स्टेज है। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रेफरेंस, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं हमारे सिर के ऊपर एयर है और एयर का हमारे ऊपर प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। तो हमारे लिए वो थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट पड़ रहा है, ज्यादा नजदीक हमें पड़ रहा है समझने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्केल। इसलिए दूसरा जो रेफरेंस है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? मैंने आपको अभी बताया, जो हमारे ऊपर एयर का दबाव है, प्रेशर है, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वो जितना भी प्रेशर है उसको हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई ये 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ठीक है ना, उसको हमने 1 एटमॉस्फेयर मान लिया। फिर उसके रेफरेंस में हम देख लेते हैं प्रेशर कितना ज्यादा है कितना कम है जो भी, लेकिन उसको हमने 1 एटमॉस्फेयर माना है जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर आप बार स्केल पर लेते हो देन 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। देखिए ये कन्वर्जन है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार, तकरीबन बराबर ही है, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये दूसरा स्केल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1.01325 बार। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कितना है? जीरो, कंप्लीट जीरो, कोई प्रेशर नहीं है, तो ये उससे ऊपर ही आएगा ना। यानी ये वैल्यू कितनी है? ये है 1.01325 बार की वैल्यू या 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू। तो ये हमारे पास दो स्केल हैं। यहां तक आपको समझ में आई? इंपॉर्टेंट है। अब आगे आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। देखो तो अब देखिए, मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताइए पॉइंट नंबर 1 पर सिस्टम का प्रेशर कितना है, फ्लूइड का प्रेशर कितना है, और 2 पर प्रेशर आप कैसे नोट करोगे, कैसे रिकॉर्ड करोगे? देखो ये तो बात अंडरस्टूड है ना कि ये प्रेशर का स्केल है, ठीक है ना। इसके ऊपर दो हमने रेफरेंसेस लिए हैं, या तो एब्सोल्यूट जीरो का या एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट जीरो स्केल की हम बात कर लेते हैं, जिसको कंप्लीट वैक्यूम आप बोल रहे हो। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अगर तो आपने एब्सोल्यूट जीरो के अकॉर्डिंग यानी कि इस स्केल के रेफरेंस में प्रेशर नोट करना है फ्लूइड का, तब आप कैसे नोट करोगे मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। जैसे मान लो एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो यहां पर प्रेशर कितना है आप इस स्केल के रेफरेंस में देख रहे हो, एब्सोल्यूट जीरो स्केल के रेफरेंस में। तो यहां पर तो जीरो था, एब्सोल्यूट जीरो है यानी कि जीरो प्रेशर है। तो इसके ऊपर जितना आप चले गए इतना जो भी प्रेशर का वैल्यू आया है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो के रेफरेंस में आपने नोट किया, ठीक है ना। तो यहां के रेफरेंस में जो भी आप रीडिंग नोट कर रहे हो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। आगे आपको समझ में बात? यानी पॉइंट नंबर 1 पर कितना प्रेशर है? इतना प्रेशर है, और उसको आप क्या बोल सकते हो? यू कैन कॉल इट एज पी एब्सोल्यूट। मैं लिख देता हूं PABS, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो के स्केल में पड़ा गया किस पॉइंट के ऊपर? 1 के ऊपर। सो इट इज PABS 1। देखिए तो ये 1 पॉइंट का प्रेशर है एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर। अगर आपने 2 पॉइंट पे प्रेशर नोट करना है एब्सोल्यूट जीरो के स्केल में, तो ये सारी वैल्यू आई प्रेशर की, इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट 2। सो PABS एट पॉइंट 2, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस स्केल में अगर आप प्रेशर नोट करते हो तो उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है ना, और वो हमेशा पॉजिटिव होगी वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये जीरो है, इससे ऊपर ही होगा जो भी प्रेशर होगा, जीरो से नीचे तो कुछ जाएगा ही नहीं, जीरो मींस स्पेस, कुछ भी प्रेशर नहीं है तो उसके ऊपर ही होगा जो भी प्रेशर हो, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, सो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इस रेफरेंस में जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी, एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिए एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे स्केल में। देखिए दूसरा जो हमारे पास स्केल है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्केल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में देखा जाता है कि हमारे सिस्टम का या हमारे फ्लूइड का प्रेशर उससे ज्यादा है या कम है, या कितना ज्यादा है कितना कम है। यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, समझिए, जितनी हमारे पास प्रेशर गेजेस हैं वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रेफरेंस में काम करती हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो जीरो मान रही हैं।
हैं, ठीक है ना। अगर आप प्रेशर गेज को हवा में रखोगे और प्रेशर नोट करोगे कितना बताएगी वो जीरो ही तो बताएगी ना, उसको उस अकॉर्डिंग कैलिब्रेट किया गया है। फिर जब आप अपने सिस्टम पर लगाओगे उस गेज को तो वो कुछ रीडिंग बताएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है इट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। जैसे आप गाड़ी के टायर में हवा भरवाते हो तो वो हवा क्या है 30 psi 33 psi इस तरह से कुछ होता है, दैट इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू, ठीक है ना। और ऐसे ही जैसे हमारे पास कुछ थर्मोडायनामिक सिस्टम्स होते हैं, लाइक कंडेंसर है। कंडेंसर कैसे काम करता है, उसमें से एयर हम निकाल लेते हैं एक्सट्रैक्शन पंप्स के थ्रू, उसके अंदर वैक्यूम मेंटेन करते हैं स्टीम कंडेंसर के अंदर, तो वो वैक्यूम पर काम करता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे के प्रेशर पर काम करता है, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। तो हमारे पास दूसरा स्केल एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। अगर यही 1 पॉइंट का प्रेशर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में रीड करना हो तो कैसे किया जाएगा। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आपने जीरो मान लिया, ऑल्दो इट इज नॉट जीरो, ध्यान दीजिए इट इज 1 एटमॉस्फेयर या 1.01325 बार, ठीक है, लेकिन आपकी गेज उसको जीरो मान रही है, उस अकॉर्डिंग वो कैलिब्रेटेड है। तो अब उससे नीचे कितना है वो वैक्यूम हो जाएगा, उससे ऊपर कितना है वो प्रेशर की टर्म में गिना जाएगा, ठीक है ना। इससे ऊपर वो प्रेशर है, हाई प्रेशर है या प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, लेकिन उससे अगर कहीं नीचे चला गया तो वो वैक्यूम में चला गया, पार्शियल वैक्यूम। अगर कम होता 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 बिल्कुल यहां आ गया तो वो 100% वैक्यूम हो गया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हम नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो नीचे नीचे वैक्यूम है और ऊपर प्रेशर ही है। अगर इस रेफरेंस में 1 की रीडिंग नोट करनी है आपने तो दिस इज द प्रेशर, और क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चला गया इसको नेगेटिव हम बोलेंगे, नेगेटिव प्रेशर है। और ये कौन सा प्रेशर है, इसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एब्सोल्यूट स्केल में था जो हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहे थे, इसको नाम दिया जाता है गेज प्रेशर। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जितनी गेजेस हैं वो इसी के रेफरेंस में ही नोट करती हैं प्रेशर को, तो इसको हम कहते हैं गेज प्रेशर। इट इज PG, आप लिख सकते हो PG, दैट इज गेज प्रेशर at point 1. Similarly ये जो प्रेशर है this much, this will be then gauge pressure PG at point 2. So ध्यान दीजिए यहां पर गेज प्रेशर नेगेटिव है, this is negative and here it is पॉजिटिव, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है तो पॉजिटिव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है तो नेगेटिव। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उसने जीरो मान लिया, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर 1 पॉजिटिव ही था, एब्सोल्यूट प्रेशर 2 पॉजिटिव ही था। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में अगर प्रेशर नोट किया जाता है ऊपर या नीचे वो चला जाएगा, लेकिन उसको बोलेंगे गेज प्रेशर। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ठीक है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा हूं फाइनली, और वीडियो को कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो देखिए ये P एटमॉस्फेरिक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज P एटमॉस्फेयर। तो P एब्सोल्यूट 2 को जरा देखो, P एब्सोल्यूट 2 यानी 2 पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, दिस टोटल इज इक्वल टू दिस मच प्लस दिस मच, राइट। दैट मींस P एटमॉस्फेयर प्लस PG2, P एटमॉस्फेयर प्लस PG2, ये है P एब्सोल्यूट 2, ठीक है जी। ऐसे ही 1 पॉइंट का प्रेशर देखिए एब्सोल्यूट P एब्सोल्यूट 1 इतना प्रेशर है, ये है P एटमॉस्फेरिक माइनस PG1, इसमें से इतना माइनस कर दीजिए, ये बच गया। सो P एटमॉस्फेयर माइनस PG1, देखो बिल्कुल सेम है। P एब्सोल्यूट 2 पर P एटमॉस्फेयर प्लस में चला गया PG2, P एब्सोल्यूट 1 पर P एटमॉस्फेयर माइनस में चला गया PG1। सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, प्लस आएगा अगर पॉजिटिव गेज प्रेशर है, नेगेटिव आएगा अगर नेगेटिव गेज प्रेशर है। तो इन जनरल आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, यू कैन कंक्लूड दिस, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस P गेज। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है प्रेशर्स को कैसे कन्वर्ट करना एक स्केल से दूसरे स्केल में। दिमाग में बिठा लीजिए इक्वेशन, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस गेज प्रेशर। प्लस साइन आप कब लोगे, जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, और नेगेटिव साइन कब लोगे, जब सिस्टम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, जैसे कंडेंसर का मैंने आपको एग्जांपल बताया। तो याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए, कभी भूलोगे नहीं, कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। बहुत ही फंडामेंटल चीज मैंने आपको आज बताई है। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।